कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में बच्चों हम 1 फरवरी 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ कवर करेंगे। ये हमारा सेट नंबर 18 है। सेट नंबर 18 का पार्ट सेकेंड, पार्ट फर्स्ट में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक कवर करा चुका हूँ। पार्ट सेकेंड में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 7 तक। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आपका मौलिक अधिकार नहीं है, आपको ये बताना है। चलो मैं आपको थोड़ा कवर कराना स्टार्ट करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए बच्चों, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में भाग कितने हैं? भाग है आपके 22। भारतीय संविधान में भाग कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों? कुल भाग है आपके 22। बात करें भारतीय संविधान में अनुसूची कितनी है? भारतीय संविधान में अनुसूची कितनी है प्यारे बच्चों? अनुसूची है आपकी 12। 12 की 12 अनुसूची में आपको एक लाइन में याद कराई थी। यदि आपको ये लाइन याद है तो 12 की 12 अनुसूची आपके याद होगी। अन्यथा यदि याद नहीं है तो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि 12 की 12 अनुसूची को याद करने के लिए मैंने आपको तरीका क्या बताया था। 12 की 12 अनुसूची को याद करने की लाइन क्या थी मेरे प्यारे बच्चों? सर, राजभवन पे पद की शपथ लेने से आज तारा मामी व सरस्वती के भाषण से बदल गया पंचनगर। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने क्लास नहीं देखी है, उनके दिमाग में बात बैठी नहीं होगी, सर बता क्या रहे हैं। चलो मैं आपको लिखकर बताता हूँ। लिखकर मैंने आपको अनुसूची 12 की 12 कैसे याद कराई थी। एक लाइन याद रखनी है, सर, राजभवन के पद की शपथ, इन शॉर्ट याद कराऊंगा 12 की 12, कभी नहीं भूलने के। शपथ लेने से आज, ये तारा मामी है ना, एक नंबर देकर जाएगी आपको। कैसे सर? बताता हूँ अभी। तारा मामी, ये नाम याद रखना। तारा मामी 4 स्टेट हैं ये पूर्वांचल के, पूर्वोत्तर के, जहाँ पर के जनजातीय क्षेत्र के बारे में, प्रशासन के बारे में वर्णन है। भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर कौन सी मैं वो भी बता दूंगा। तारा मामी व सरस्वती के पॉइंट टू पॉइंट चेक करना, देखना। भाषण से बदल गया पंचनगर। एक बार आराम से रिवाइज करता हूँ। पंचनगर, देखिए अगर पेन चेंज कर लेते हैं जिससे कि मैं आपको लिखूंगा वो आपको क्लियर दिखाई दे। भारतीय संविधान की 12 अनुसूची को याद करने के लिए सिर्फ आपको ये लाइन याद रखनी है, सर, राजभवन पे पद की शपथ लेने से आज तारा मामी व सरस्वती के भाषण से बदल गया पंचनगर। देखिएगा कैसे कैसे मैं आपको कोडिंग के साथ इसको कवर कराता हूँ। सैत संघ शासित राज्य, रहस्य राज्य, संघ शासित क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के बारे में जो वर्णन है भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में है। वैसे बनता है आपका भत्ते, वैसे बनता है आपका वेतन, पेत बनता है आपका पेंशन। जितने भी हमारे ये अधिकारी है, राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, न्यायवादी, जितने भी बड़े अधिकारी है, बड़े पदों पर आसीन है, इनके भत्ते, वेतन और पेंशन भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 2 में वर्णित है। कौन सी अनुसूची में? 2 में। पद की शपथ, जितने भी अधिकारी है उनकी पद की शपथ कौन सी अनुसूची में वर्णित है? 3 में। किन 2 पद ऐसे हैं जिनकी पद की शपथ अनुसूची नंबर 3 के अंतर्गत नहीं ली जाती, उनके डायरेक्ट आर्टिकल होते हैं। कौन कौन से पद है? एक आपके राष्ट्रपति जी है, एक आपके उपराष्ट्रपति है, जिनके डायरेक्ट आर्टिकल है। वो भी मैं आपको ट्रिक अप्रोच के साथ कवर कराया गया है। लेने से सीट है, राज्यसभा सीटों का वर्णन कौन सी अनुसूची में? 4 में है। ऐत अनुसूची, जाति जैत जनजाति, कौन सी अनुसूची में वर्णन? 5 में है। तारा, TARA, TAR से त्रिपुरा, ए ते असम, एम ए ते मेघालय, एम आई ते मामी। त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, 4 राज्यों के प्रशासन के बारे में कौन सी वर्णन है? अनुसूची में 6 में है। सरस्वती 7वां संसूची, रहते राज्य सूची, वर्तित समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में। भाषण 8वीं अनुसूची में। भाषा 9वीं में है क्या बच्चों? भूमि सहते बनता भूमि सुधार, 9वीं अनुसूची में वर्णन है। बदल, दल बदल कौन सी अनुसूची में? 10वीं में है। पंचायत कौन सी में? 11वीं में। नगर पालिका 12 में। ऐसे याद रख सकते हो। चलो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। पहले क्वेश्चन में डिटेल काफी करा दी हमने कवर। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? अब आपको ये पता होना चाहिए। भाग नंबर 22 भाग में भाग नंबर 1 जो हमारा है, भाग नंबर 1 में संघ शासित राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन है जो 1 से 4 तक है। भाग नंबर 2 हमारा जो है, भाग नंबर 2 में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? नागरिकता है। क्या है? नागरिकता।
जो कि आपकी आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक है। भाग नंबर 3 में क्या है हमारा, जो हमारा क्वेश्चन है भाग नंबर 3 में हमारा क्या है बच्चों, मौलिक अधिकार है, जिन्हें क्या बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है जी, ठीक है जी। एक ड्यूटी है, वो मौलिक कर्तव्य है, अंतर समझ लेना। ये हमारे भाग नंबर 3 कहाँ से स्टार्ट है, आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक है। चलो अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। जो हमारे भारतीय संविधान में पहले क्या थे, मूल अधिकार कितने थे बच्चों, पहले मूल अधिकार थे हमारे 7। कितने थे देखते हैं, स्लाइड में डिटेल रखी गई, स्लाइड में पेपर बन लिए। 7 मूल अधिकार थे, वर्तमान में कितने, 6। नंबर 1 आपका समता का अधिकार, आर्टिकल भी लिखूंगा साथ के साथ, समता का अधिकार आगे मैं छोड़ूंगा, बस समता का अधिकार याद रखना। यह समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। नंबर 2 आपका है स्वतंत्रता का अधिकार। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता भी ट्रिक से याद कराई थी, बहुत संगाया गया, बस व्यापार किया। यदि आप लगातार मेरी प्रीवियस क्वेश्चन की क्लास देखते आ रहे हैं, आपको सब कुछ याद हो चुका होगा, ट्रिक अप्रोच वाला। 1922। तीसरा जो मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका क्या होगा बच्चों, धार्मिक नहीं, शोषण आएगा पहले। तीसरे नंबर का शोषण के विरुद्ध अधिकार आएगा, बाल श्रम निषेध वाला 24-25, आर्टिकल 23-24। चौथे नंबर का जो हमारा मौलिक अधिकार है बच्चों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि आपका आर्टिकल 25 से 28। पांचवें नंबर का जो हमारा है संस्कृति व शैक्षणिक अधिकार है, जो आपका 29-30। छठा जो मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। चलो अब क्वेश्चन नंबर 31 का देखते हैं हम, मैटर क्या दिया गया है और कह क्या रहा है और बताना क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 का हमें बताना है कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। राइट आंसर होगा संपत्ति का अधिकार, इसे हटा दिया गया था बच्चों। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल है सर, कौन सा, आर्टिकल से 25 से 28 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 है, जिसे संविधान भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कहा गया। 5 प्रकार की रीटें जारी होती है इसमें। सुप्रीम कोर्ट में जारी रीट करने का आर्टिकल अलग है, हाई कोर्ट का अलग है। प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार, ये भी आपको मौलिक अधिकार, जबकि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। कब हटाया सर, ये तो बता दो हमें, हम भूल चुके हैं। चलो मैं बताऊंगा आपको। जो संपत्ति का अधिकार है आपका, इसको हटाया गया था कब, 1978 में। 1978 में कौन सा संविधान संशोधन था, 44 में। संविधान संशोधन 44वें के बाद संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं रहा है। हाल ही के बच्चों इसमें कल्याणकारी राज्य में एक मानव अधिकार में आर्टिकल नंबर याद रखो, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आर्टिकल 301 में रख लिया। क्वेश्चन सेकंड मतलब 32, लेबर चौक किसे कहते हैं, लेबर चौक किसे कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ऐसी जगह जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं। जहां पर भी आप सभी के आसपास होगा चौक पर मजदूर मिल जाएगा, जहां भी मजदूर चाहिए वहां जाकर लिए, वहां इकट्ठे खड़े रहते हैं काफी सारे। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का एक साधन है और व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया। क्वेश्चन 33 का राइट आंसर केवल एक सही है भाई। बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का साधन है, न कि आमदनी बढ़ाने का जरिया। क्वेश्चन 34, निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़े। अच्छा जी, किसी भी देश को पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता और व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ये तो मैक्सिमम स्टूडेंट के क्वेश्चन ठीक ही होते हैं। क्वेश्चन 35, जेंडर समानता का समाधान किस स्तर पर करने की जरूरत है, कहें किस स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, परिवार, समाज और सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, कौन सरपंच की तरह काम करता है, कौन सरपंच की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 36 में बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अन्य वार्ड सदस्य द्वारा चयनित चुना हुआ एक वार्ड सदस्य। क्वेश्चन नंबर 37, स्कूलों के मध्याह्न भोजन की योजना को प्रावधान निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 37 का क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्लियर है जी। क्वेश्चन 38, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, यह मुहावरा भारत की न्याय व्यवस्था जुड़ी निम्नलिखित में से किस समस्या को दर्शाता है। क्वेश्चन 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना। ग्लेडस्टोन द्वारा दिया गया कथन है जी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसके द्वारा दिया गया कथन है ये।
ग्लेडस्टोन जी ने क्या कहा था बच्चों? न्याय में देरी, न्याय से वंचित होना, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, अर्थ इसका वही है। या आप साधारण भाषा में इसको कैसे कह सकते हो बच्चों? साधारण भाषा में इन्होंने क्या कहा था? न्याय में देरी, क्या कहा था बच्चों? न्याय में देरी, इंसाफ का कत्ल। क्लियर है जी? क्वेश्चन आपका 38 का राइट आंसर आपको मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है इसके बाद, क्वेश्चन नंबर है इसके बाद आपका 39 क्वेश्चन देखिएगा क्या कहते हैं। 39 क्वेश्चन, एक मिनट स्लाइड क्यों नहीं हो रहे हैं बच्चों? 39 क्वेश्चन नंबर हमारा है, चलो देखिएगा। 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो कि अधिकारों को सुनिश्चित करता है। खालिस्तान किसके करता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा किसके? ऑप्शन देखते हैं। वनवासी, अनुसूचित जाति, पेपर मिल मालिक, जानवर अधिकार कार्यकर्ता। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, ए व बी दोनों, वनवासी के भी और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में भी। 2006 में यह लागू हुआ था। क्लियर है? इतना आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस स्थिति का अनुभव करने के साथ हाशिया कारण प्राय संबंधित होते हैं? क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और बी। ए मतलब अभाव, वंचन, और दूसरा भेदभाव। 30 क्वेश्चन नंबर 41, सामाजिक विज्ञान के एक विषय में के रूप में माध्यमिक स्तर पर सम्मिलित नहीं है। क्या नहीं है आपको ये बताना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या नहीं है? ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। डिटेल वाला क्वेश्चन जो बच्चों होगा आपका, वो मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ कवर करा रहा हूँ। जो वन लाइनर अप्रोच के क्वेश्चन होंगे उसको वन लाइनर के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ, और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे ना, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के चांस कम है, उनके मैं बच्चों विदाउट ऑप्शन पढ़े डायरेक्ट आपको राइट आंसर बताऊंगा। क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर 41 हमारा क्या कहता है? सामाजिक विज्ञान के में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर सम्मिलित नहीं है। क्या नहीं है? मनोविज्ञान, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान। आप सोच लीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मनोविज्ञान। माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक स्तर पर बच्चों इसमें क्या क्या है आपका? इतिहास भी है, भूगोल भी है, राजनीतिक विज्ञान भी है, अर्थशास्त्र भी है, ये भी याद रखना, ये भी ऑप्शन में मिल सकता है। अर्थशास्त्र भी है, समाजशास्त्र भी है। क्लियर है जी? क्वेश्चन 42, ऐतिहासिक अध्ययन के विकास में मदद करते हैं। क्या मदद करते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर। क्वेश्चन नंबर 43, भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से संलिप्त करने के द्वारा उसकी सहायता कर सकता है। क्या करेगा? क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सेकंड, एक फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सभी कार्य करेगा। कुछ विशिष्ट विशेषता को पहचानने का, रिकॉर्ड करने, मानचित्र का अध्ययन करने, मानचित्र पर सूचना ढूंढने। क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित समस्या समाधान के स्तरों पर सही क्रम को सुव्यवस्थित कीजिए। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट। समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्या करेंगे सबसे पहले, उसके बाद विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करना, उसके बाद करेंगे कार्य योजना बनाना और लागू करना, और सबसे बाद में क्या होगा? मूल्यांकन और पुनः निरीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 का आपका राइट आंसर मैं डायरेक्ट बताऊंगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सेकंड, ऐसे आप सीरीज में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित मानचित्रों में से कौन से मानचित्र का आप कक्षा में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए उपयोग करेंगे? 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, भौतिक मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ए व बी दोनों, सी आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 48 का राइट आंसर डायरेक्ट देखेंगे, थर्ड होगा ए, सी व डी, ए, सी, बी गलत, सी व डी। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है प्यारे बच्चों? मैं एक मुसलमान बहुल क्षेत्र में रहती हूँ और मेरा भाई मैं और मेरा भाई पड़ोस में ही इफ्तार की एक दावत में गए। हमने परंपरागत कपड़े यानी क्रम से शेरवानी एवं सलवार कमीज पहन रखे थे। बाद में हमने अपने अपने कपड़े बदलकर जींस और टी शर्ट पहन लिए। आप इस लड़की के बर्ताव को कैसे देखते हैं? कपड़ों को पहचान के निशान के रूप में देखा जा सकता है। हम जो कपड़े पहनते हैं उनको लेकर हम पूर्वाग्रही हो सकते हैं।
कपड़ों को आराम के लिए और मौके के अनुसार पहनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड होगा, ए व सी। ए और सी आपका राइट होगा। कपड़ों को जो पहनते हैं को लेकर पूर्वराई हो सकती है, ये गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? 50 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बी व डी ठीक होगा। एक बार देख लेना बच्चों, क्योंकि बहुत कुछ कवर कराना है मुझे आपको। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक। ए और आर दोनों सही होते हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। एक मैं अर्थ बता देता हूँ। बोर्डिंग का अर्थ क्या होता है? किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह पर मोहर लगाना ताकि एक उत्पादन को बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादनों से अलग भिन्न देखे। क्वेश्चन नंबर 52 भी आपका इसी कैटेगरी का है। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दोनों सही होंगे। बच्चों ये ऑप्शन में इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, अभी थोड़ा मेरा गला ठीक नहीं हुआ है। 3 क्लास आपको पर डे लेनी पड़ रही है और उससे फिर आपकी सेकंड क्लास मैथ की और थर्ड क्लास टॉपिक वाली कवर नहीं हो पाती, इसलिए आप थोड़ा इतना एडजस्ट कर लीजिएगा। जहाँ आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो मैं आपको पूरा कवर कराऊंगा। 53 क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा? कथन ए परंपरागत रूप से सामाजिक विज्ञान पाठ्य चर्चा में जेंडर संबंधित मुद्दों पर समायोजन में स्त्रियों के उदाहरणों को शामिल करते हैं और किसी भी ऐतिहासिक घटना और समकालीन मुद्दों पर चर्चा में स्त्री परिचय को एकीकृत करने का आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन फर्स्ट, ए और आर दोनों सही है। 54, इनमें से कौन सा द्वितीय स्रोत का उदाहरण है? 54 का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, ए व बी, विद्वानों की पत्रिकाएं और आत्मकथाएं। क्लियर है जी? 55, माध्यमिक मिडिल स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर एक परियोजना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम रूप से अनिवार्य हो सकता है? 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्र। 56 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? RTE एक्ट 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने की अपेक्षा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार? 56 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ए व बी दोनों, केंद्र भी और राज्य भी। क्वेश्चन 57, किसी कक्षा या विद्यालय का आकलन चक्र खाली स्थान से आरंभ होता है और फिर समाप्त हो जाता है। 57 का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, नियोजन आकलन से प्रारंभ होता है और योगात्मक आकलन पर समाप्त होता है। ऐसे क्वेश्चन जुगे तो छपे मिलेंगे आप। विद्यालयों में के कार्यों के सुदृश्य संग्रहण को माना जा सकता है। क्या माना जा सकता है? 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, ए व बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 60 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ए व डी। ये आज की हमारा पार्ट सेकंड यहीं पर समाप्त होता है। क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।